आज हाइब्रिडाइजेशन, जिसका हिंदी होता है प्रसंकरण, कहता है किसी समान परमाणु के भिन्न भिन्न उपकक्षों को इस प्रकार मिलाएं कि मिलाने के बाद समान ऊर्जा वाले उतने ही नए उपकक्ष प्राप्त हों जितना एक साथ मिलाते हैं, तो उसे हम प्रसंकरण मीन्स हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तथा इसके बाद बने समान ऊर्जा वाले नए उपकक्षों को प्रसंकरित उपकक्ष मीन्स हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। ये होता है sp हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, चौथा होता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन, पांचवा होता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, छठा होता है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। अब एक एक करके परिभाषा सबका सेम बनाएंगे, आप याद रखिएगा, एक याद होगा सब याद हो जाएगा। जब किसी समान परमाणु के बाहरी उपकक्ष का एक s उपकक्ष और एक p उपकक्ष आपस में समान ऊर्जा के साथ मिलकर दो नए उपकक्षों का निर्माण करते हैं, तो इसे sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तथा इसके बाद बने समान ऊर्जा के दोनों नए उपकक्ष को sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। इसी प्रकार जब किसी समान परमाणु के एक s तथा दो p आपस में संयोग कर तीन sp2 तीन नए उपकक्षों का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को sp2 हाइब्रिडेशन कहते हैं। तथा इसके बाद बने समान ऊर्जा के तीनों नए उपकक्ष को हम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। इसी प्रकार एक s और तीन p मिलकर के sp3 बनाएगा, एक s और तीन p और एक d मिलकर के sp3d बनाएगा, एक s तीन p और दो d मिलकर के sp3d2 बनाएगा, और एक s और तीन p और तीन d मिलकर के sp3d3 बनाएगा। अब इसका होगा कि ये लीनियर होता है, ये क्या होता है, लीनियर होता है। और sp2 जो होता है तो ट्रायंगुलर होता है, ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर इसका ट्राइएंगुलर होता है। ये होता है टेट्राहेड्रल, और ये जो होता है सो होता है ट्रायोगोनल बाईपिरामिडल, ट्रायोगोनल बाईपिरामिडल। और ये होता है ऑक्टाहेड्रल, ये होता है पेंटागोनल बाईपिरामिडल। ये आपका हुआ कि हाइब्रिडेशन क्या है और ये इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। अब एक एक करके एग्जाम्पल पर आइएगा आप। sp जब होगा, sp हाइब्रिडेशन जब होगा तो इसका एग्जाम्पल जो होगा वो होगा BeCl2 BeH2 BeF2। एक मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं BeCl2। ये BeCl2 जो है इसमें Be का लेंगे और इसका 4 होता है तो 1s2 2s2 लिखेंगे। इसका अंतिम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बॉक्स में दिखाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, इसे लिखेंगे इन ग्राउंड स्टेट टर्म। और जब ये एक्साइट करेगा तो ये इसके बाद P में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज़ 2s, और ये हो जाएगा 2p। इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें चलाएगा इन एक्साइटेड स्टेट टर्म, और ये हाइब्रिडाइजेशन जो होगा सो s और p, चूंकि एक s और एक p मिलकर बनाया तो sp हाइब्रिडाइजेशन ये हो जाएगा। अब जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बेरिलियम के 2
एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ क्लोरीन लगा हुआ है तो एक, तो क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 7। तो अंतिम 5 वाला हम लेके चलेंगे, 4 1 5, ये क्लोरीन हो गया। और फिर इसके साथ भी अटैचमेंट हम करेंगे तो एक यहाँ हो जाएगा, 2 2 4 5, ये क्लोरीन हो गया। इसका मतलब Be और Cl, फिर इधर Cl हो गया। इसी प्रकार से अगर आप BeH2 का बनाइएगा तो यहाँ तक सेम आएगा, केवल स्ट्रक्चर क्या बदल जाएगा, स्ट्रक्चर BeH2 का बदल जाएगा आपको कि बेरिलियम बीच में हो जाएगा और बेरिलियम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट करेगा ये और यहाँ शिफ्ट करेगा ए, ये हो जाएगा BeH और H। और BeF2 कीजिएगा तो सेम टू सेम यही रहेगा, लेकिन केवल Cl के जगह F हो जाएगा। बाकी आप सब बना सकते हैं। अगला कल का टॉपिक रहेगा sp2 का, जो sp2 का एग्जाम्पल चलेगा, कैसे बनता है sp2 में कोई भी स्ट्रक्चर, ये आपको बताएंगे।